Good morning, class. We are live now. Your favorite channel Future Mantra by रुचि मैम 7 जुलाई सीटेड 2024 एसिड बेस एंड सॉल्ट मेन टॉपिक है गाइज। यहाँ से आपके किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे होंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, एक या दो क्वेश्चंस आपको आने ही आने तय हैं। तो साइंस के एक मुख्य प्रकरण पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। गाइज ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ों को मैं थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ। यहाँ पे थ्योरी भी देखिएगा। उसके बाद कई सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो यहाँ से आपको सब चीज़ें मैं अच्छे से बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए चली जाऊँगी, तो ध्यान से समझिएगा। आइए अब हम बात करते हैं एसिड की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? एसिड। यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अम्ल की। ये अम्ल क्या होता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप लिखते हुए चलिएगा। देखिए अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, आप वॉइस को सुनते रहिएगा और वहाँ से नोट डाउन करते रहिएगा। अगर हम दूसरी बात करें तो इसका पीएच मान यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसका पीएच मान कितना, तो पोटेंशियल कितना होता है, तो ये 7 से कम होता है, यानी 7 से बिलो होता है। ठीक है, अगर लिटमस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो लिटमस पेपर, आपने लाइकेन का नाम भी सुना होगा जिससे कंकाल का निर्माण होता है। लिटमस पेपर का यूज करके हम अम्लता की जांच कर सकते हैं। लिटमस पेपर की अगर हम यूज करने की बात करते हैं तो अम्लता की जांच कर सकते हैं, जिसको हम नीले रंग से लाल रंग अगर होता है तो समझ जाइए वो विलयन क्या है, आपका अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने 2-3 चीज़ें समझी। पहले स्वाद में खट्टे होने चाहिए, इसका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए, और लिटमस पेपर नीले को लाल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने चीज़ें आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अम्ल की डेफिनीशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो आर्हीनियस महोदय, आर्हीनियस की अगर हम बात करते हैं, आर्हीनियस महोदय ने, ये वैज्ञानिक हैं, आर्हीनियस महोदय ने कहा था कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, वो अम्ल होते हैं। ब्रास्टेंट एंड लोदी ने कहा था कि प्रोटॉनों के दाता को एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं H2SO4, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई सारे अम्ल ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, अगर H2SO4 की बात करेंगे तो इसे रसायनों का सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायनों का सम्राट। एक बार फिर से मैं नोट आप लोग करते रहिएगा, रसायनों का सम्राट कहते हैं। और दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि एक प्रबल अम्ल होता है जिसे तेजाब के नाम से भी जानते हैं। गाइज यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक मुख्य प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसे हम सीसा संचायक सेल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसके रूप में प्रयोग करते हैं, तो सीसा संचायक सेल के रूप में भी इसे प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर यूज के लिए आपके पास आएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे दूसरे यूज के लिए H2SO4 की बात कर रहे हैं। अगर दूसरे यूज के लिए आता है तो यहाँ पे प्रबल विस्फोटक का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ से प्रबल विस्फोटक का भी प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ आपने आयोडेक्स सुना होगा, प्रबल विस्फोटक, और आपने आयोडेक्स का नाम सुना होगा, वहाँ पे भी आप किसका यूज करते हैं, आयोडेक्स में भी। तो आयोडेक्स में भी यूज करते हैं प्रबल अम्ल का। ठीक है, H2SO4। ऐसे ही आपके पास कई सारे अम्ल आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहीं पे, तो एक आपका अम्ल का नाम होता है HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को भी हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 3 से कम होता है, और जिसका पीएच मान 3 से कम होता है वह एक प्रबल अम्ल होता है। गाइस ध्यान से बात समझिएगा। अगर हम अम्लता की बात करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये देखिए एक स्केल होता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 14 की बात करेंगे, पीएच स्केल की मान होती है। यदि 7 से कम होता है तो वह चीज़ें एसिड होती हैं, यदि 7 से अधिक होता है तो वह चीज़ें बेस यानी क्षार होती है। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। ये तो रही अम्ल की बातें। अम्ल की बातें हम लोगों ने क्या सीखा, तो अम्ल में हम लोगों ने सीखा
कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे इमली हो गया, दही हो गया, है ना। पीएच मान इसका 7 से कम होता है। लिटमस पेपर की बात करेंगे तो नीले को लाल रंग में कन्वर्ट करता है। एसिड आर्हीनियस के अनुसार जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसिड कहते हैं। ब्रांस्टन तथा लोदी की बात करेंगे तो ये प्रोटॉनों के दाता को एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा था H2SO4 को सम्राट रसायनों का सम्राट कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। साथ ही साथ इसका यूज कहाँ होता है तो सीसा संचायक सेल और प्रबल विस्फोटक और आयोडेक्स के रूप में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। HNO3 भी एक क्या होता है, अम्ल होता है। कई सारे अम्ल होते हैं, HCl अम्ल होता है, कई सारे अम्ल होते हैं, लेकिन आपके प्रमुख अम्ल की बात करेंगे जहाँ पे आपका एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन यहाँ से दिखाई दे जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार के बारे में बात करते हैं। क्षार जिसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस बोलते हैं। पहली बात स्वाद में ही बात करते हैं, जैसे हम वहाँ पे अभी देखा अम्लता की। यहाँ पे स्वाद में बात करेंगे तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। मैंने पीएच स्केल आपको बताया अभी। इनके लाल, अगर लिटमस पेपर की यूज करेंगे तो ये लाल रंग को क्या कर देता है, नीला कर देता है। याद रखिएगा, ये लाल रंग को नीला कर देता है। ठीक है, ये लाल रंग को नीला कर देता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो स्वाद में कड़वे होते हैं, पीएच मान 7 से अधिक होता है, लाल रंग को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ओके, चलिए अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, क्या पर हमारे पास मुख्यतः इसका एग्जाम्पल मेन होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल अगर हमें पता है NaOH, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है NaOH, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। गाइज इसका कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है इसका नाम क्या है। ये आपका क्या होता है, छाद होता है, तो जिसमें OH- आयन मिलते हैं। आर्हीनियस के अनुसार अगर ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम छाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ब्रॉन्स्टन और लोदी के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को हम छाद कहते हैं। जैसे आपके पास एक और एग्जाम्पल यहाँ से बन सकता है, यहाँ से एक और एग्जाम्पल बन सकता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गाइस इसका व्यापारिक नाम देखा जाएगा तो बुझा चूना भी कहा जाता है, बुझा चूना भी कहा जाता है। इसे पोताई में यूज करने वाला चूना भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा CaOH का होल ट्वाइस। अगर यहाँ तक बात आई है तो CaOH के साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है CaO, यानी कि जिसे हम कली चूना भी कहते हैं। CaO, इसे हम कली चूना भी कहते हैं, जो आप खाने में प्रयोग, यानी कि आपने देखा होगा घर में कई सारे लोग पान खाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसमें खाने में भी यूज़ करते हैं। और गाइस ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, क्विक लाइम भी इसे कहा जाता है, क्विक लाइम भी इसे कहा जाता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। गाइज यहाँ तक हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल में CaOH का होल ट्वाइस देखा, NaOH देखा, CaO देखा। अब इसके साथ एक और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अगर वैसा नाम आप देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो हम व्यापारिक रूप में कह रहे हैं। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका यूज एसिडिटी को कम करने में, यानी एसिडिटी को समाप्त करने के लिए, इसे एंटा एसिड भी कहते हैं, एंटा एसिड भी कहा जाता है, यानी प्रति अम्लता भी कही जाती है। जब पेट में एसिडिटी की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाती है तो हम ये क्या करते हैं, इसका यूज करके, यानी इनो के फॉर्म में इसका यूज करके बने हुए पेट में एसिडिटी को कम करते हैं। ठीक है, ये बात रही अम्ल और क्षार की। आपने यहाँ से देखा अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं। गाइस एक बार बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है, मैम की मेहनत कैसी लग रही है। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए गाइस, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, ताकि आपके पास इसकी बहुत ही बढ़िया नोट्स हों। आप मेरी जितनी भी बातें आप नोट कर लें। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर सीटेट में आने ही आने हैं फैक्चुअल क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं सॉल्ट की।
सॉल्ट जिसे हम लवण कहते हैं, ठीक है, लवण कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप जब अम्ल और क्षार को, अम्ल प्लस क्षार को मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू आपका NaCl का फॉर्मेशन होता है और H2O अलग हो जाता है। तो ये रही आपकी लवण, यानी अम्लता के और क्षारता को जब मिला देने से किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो NaCl होता है वो क्या है, किस प्रकार के अम्ल और क्षार से संयोग करके बनता है। तो कई बार ये, आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अम्ल और क्षार के से मिलने वाले लवण के, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देखिएगा। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं केवल और केवल। जैसे अगर हम बात करते हैं NaCl, इसका सभी लोग नाम जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड इसे बोलते हैं। अगर आप साधारण भाषा में भी इसे कह सकते हैं तो साधारण नमक कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। ये तो रही सोडियम क्लोराइड की बात है। लेकिन एक नाम आता है आपके आगे Na2CO3 10H2O, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, कई बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है। इसका मतलब, इसका नाम क्या होता है, तो इसे हम वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा के नाम से जानते हैं। धावन सोडा याद रखिएगा, इसे हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं। अगर ऐसे ही बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट इसे कहते हैं, जिसे हम अपमार्जक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। गाइस किसके रूप में प्रयोग करेंगे, तो आप अपमार्जक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल समझ में आएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो इसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। कई बार बेकिंग सोडा और धावन सोडा में अंतर पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा है, वॉश करने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो वहाँ पे 10H2O का प्रयोग करते हैं। पहचानने का हम तरीका बता रहे हैं। यदि यहाँ की बात करेंगे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा की बात करते हैं, जिसे फायर सोडा के नाम से भी जानते हैं, ये पेट की अम्लता को भी समाप्त करता है, ठीक है। यहाँ से भी आप बात समझते रहिएगा। चलिए अब सॉल्ट में एक मुख्यतः एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है, कई बार प्रश्न में आए हैं, तो लीजिए आज मैं उसको भी बता देती हूँ। Na2S2O3 5S2O लिख लीजिएगा गाइस, इसको लिख लीजिएगा, Na2S2O3 5S2O। चलिए इसका आप लोग रासायनिक और व्यापारिक नाम बताइए। तो रासायनिक नाम इसे बोलते हैं सोडियम बायोसल्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बायोसल्फेट, सोडियम बायोसल्फेट। या फिर इसका अगर व्यापारिक नाम देखेंगे तो हाइपो के नाम से इसे जाना जाता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, तो फोटोग्राफी को फिक्सर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ओके, आई होप कि आपको अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण यानी कि इस सॉल्ट के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा गाइज। अब हम इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं हम उसको भी सॉल्व कर ले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने चर्चा किसकी किसकी कर ली है, तो हम लोगों ने चर्चा अपने एसिड के बारे में जान लिया, एसिड के यूज़ के बारे में जाना, बेस के बारे में जाना, बेस के यूज के बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने सॉल्ट के बारे में जाना, सॉल्ट के यूज़ के बारे में जाना, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब विचार करने पे क्या विचार करना है, निर्बल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः, देखिए वही बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट यानी साधारणतया खाने वाले सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाने जाते हैं। तो जी एकदम सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट को या फिर बेकिंग सोडा को, जिसका फार्मूला NaHCO3 था, उसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। पहला सही हो गया। अग्निग्राहक अग्निशामक में पाक सोडा का प्रयोग किया जाता है, एकदम किया जाता है, अग्निशामक गैस निकलती है यहाँ से। तीनों का तीनों आपके लिए राइट हो जाएगा, तीनों का तीनों राइट हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा, ABC, तीनों का तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
खाने का नमक किससे बनता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खाने का नमक किससे बनता है? तो अभी आप लोगों ने देखा था किससे बनेगा, HCl से बना था, फिर NaOH से बना था और मिलकर क्या बनाया था, NaCl बनाया था। इसी को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो HCl जो होता है गाइज वो जो है आपका प्रबल अम्ल होता है, और NaOH की बात करेंगे तो ये मजबूत एक क्या होता है बताएंगे, तो ये भी एक मजबूत क्षार होता है। गाइज यहाँ पे कार लिखा है, ये क्षार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रबल होता है, ये भी प्रबल होता है, और दो प्रबल मिलके NaCl का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विलयन ए का pH मान 6 है, यहाँ पे लिख लीजिए ए का pH मान कितना है, 6 है, ठीक है, और बी का pH मान कितना है, 8 है। विलयन pH मान 2 है, और विलयन pH का मान 2 है, तो किस विलयन की हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो हाइड्रोजन की सांद्रता उसी की अधिक होगी जिसका pH यानी जो ज़्यादा अम्लीय होगा। यानी कि यहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी, जो C यानी A वाला आपका सबसे ज़्यादा अम्लीय, क्योंकि इसका pH मान 2 है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से बढ़कर 14 कर दिया जाए तो विलयन की आयन सांद्रता में वृद्धि होती है, दर्शाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जलीय विलयन में पहली बात जो OH दे, और दूसरी बात क्या है, यदि किसी विलयन को pH मान 7 से बढ़ाकर 14 कर दी जाए, यानी कि वो क्या कर दी जा रही है, उसमें OH की मात्रा सबसे अधिक कर दी जा रही है, वो क्षारता को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ से ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस का लेवल यही होगा कि क्वेश्चंस हमेशा घुमा के ही दिया जाएगा, सिंपल क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, इसीलिए आपको पहले थ्योरी पढ़ना होगा, थ्योरी के बाद आप MCQs आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताते हैं। लवणों का pH मान 1 होता है। दूसरा, लवण अम्ल और क्षार के संयोजन में धातुओं के साथ तीव्रता से अधिक अभिक्रिया करते हैं। तीसरा, लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन होता है। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल क्षार के संयोजन से बनता है। चलिएगा पांचवा बताएंगे। इसमें बोला क्या गया है कि सबसे सही कथन, तो पहली बात तो आप यहीं से कट करते चलेंगे, लवणों का pH मान पहली बात तो 1 नहीं होगा, और दूसरा 7 होता है, आपको पता है। NaCl की अगर हम बात करते हैं, अगर दूसरी बात यहाँ बोला है कि अम्ल और क्षार के धातु के साथ तीव्रता अभिक्रिया करता है, बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ साधारण नमक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संयोजन करें, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उदासीन होता है, अम्ल और क्षार के संयोजन से ये बनता है। छठवां देखते हैं, छठवां क्या कहता है, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? अब आपको वही बताना है जिसका pH मान 7 से कम होता है। चलिए बताएंगे। pH मान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे pH मान उसी का सबसे कम होगा जो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि इसमें अम्लीय प्रकृति किस विलयन की है। सोडियम क्लोराइड जो कि आपके पास क्या है, ये एक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट ये भी असॉल्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी सॉल्ट है। परंतु यहाँ पे देखिएगा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaH4Cl। यह क्या होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो एसिडिक नेचर होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति होती है। तो छठवां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। सभी लोग आंसर कर लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्य उदासीनीकरण रूप से अभिक्रिया करके किस रूप में लिखा जा सकता है? इसमें बोल रहा है सामान्य उदासीनीकरण रूप से अभिक्रिया करके किस रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम क्षार यहाँ पे चेक करते हैं, क्षार और अम्ल को मिलाएंगे तो लवण बनना चाहिए, नहीं बन रहा। क्षार और अम्ल को मिलाएंगे, गैज लवण गैस बन रहा है, बिल्कुल नहीं है, पानी निकलना चाहिए। क्षार और लवण अवक्षेप बन रहा है, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी को पता होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर सॉल्ट का निर्माण कर रहे थे। तो उसी तरीके से कोई भी क्षार या कोई भी अम्ल या प्रबल या दुर्बल अम्ल मिलके किसका निर्माण करते हैं, तो एक लवण का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ पानी को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए था। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा गुण क्षार का नहीं है? अब बताना होगा आपको कि इसमें कौन सा गुण क्षार का नहीं है। वे अम्लों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं। तो कौन सा नहीं है सबसे जो है कि उम्दा टॉपिक, तो ये बिल्कुल ही गलत है। न्यूट्रल तो नहीं करते हैं, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो क्षार का गुण नहीं है, तो क्षार का ये गुण है क्योंकि वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लेकिन नीले लिटमस को लाल करने का गुण किसमें होता है? वो अम्लता में होता है। यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां देखते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व कहलाते हैं। कौन सी तत्व कहलाते हैं? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है। हाइड्रोजन के साथ लेना है और ऑक्सीजन के अतिरिक्त ये अत्यधिक तत्व कहलाते हैं। तो कौन से तत्व कहलाएंगे? ये अनाक्सी, जहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन ना हो, अनाक्सी, यानी कि यहाँ से सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन इज बेस्ट क्वेश्चंस। चलिए, यदि हम धावन सोडा को थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और लगभग 1 ml तनु HCl मिलाते हैं, यानी जिसे हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हम क्या देखते हैं? तो आपको क्या करना है? धावन सोडा लेना है थोड़ा सा और 1 ml यानी डाइल्यूट जो HCl होता है उसके फॉर्म में मिलाना है। अब बताना है कि यहाँ से क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है, केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है क्योंकि कोई गैस नहीं निकलती है। वाइट रंग का तलछट बन जाता है। CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। पॉप की आवाज़ आती है। पॉप की आवाज़ कहाँ से आती है? वो हाइड्रोजन गैस से आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या होगा, तो याद रखिएगा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बुदबुदाहट के साथ निकलती रहेगी। ठीक है, एक अम्ल डालने पे, 1 ml तनु HCl मिलाने पे। तो गाइज 10वें का आंसर आपका हो जाएगा। तो गाइज ये आज हम लोगों ने कुछ थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस को लेके चले। इसमें से आपके एक क्वेश्चन 100% बनने हैं। देखिए, हम बहुत ही कम क्वेश्चंस ले आते हैं ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आ जाए। ठीक है, अगर गाइज़ आपको मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। गाइज़ इसका आप टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम पे भी आप PDF प्रोवाइड हो जाएगी आपको। तो आप फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम के PDF को अगर चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके गाइज़, टेलीग्राम पे आपको PDF फॉर्म मिल जाएगी। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। गाइज़ बताइएगा कि फीडबैक कैसा लगा और सेशन में ज़रूर लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।